चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। अब आप सोचिए कि वक्फ बोर्ड जिसमें संशोधन किया गया, क्योंकि वक्फ बोर्ड का फायदा तो मुस्लिम समाज को ही मिलता है, लेकिन वक्फ बोर्ड की संपत्ति, वक्फ बोर्ड के नाम पे संपत्ति दखल करना, किसी के भी संपत्ति पे हाथ रख दिया और वक्फ बोर्ड कहेगा बस ये संपत्ति उनकी हो गई। न जाने हजारों संपत्तियों को इलीगल कब्जा कर लिए। क्या इसका परमिशन देना चाहते हैं तेजस्वी बाबू वक्फ बोर्ड को? वक्फ बोर्ड बड़े ही सुंदर एक संशोधन के साथ अब मजबूत हुआ है और वक्फ बोर्ड से कोई बिला वजह किसी की जमीन कब्जा नहीं कर सकता। वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो हमेशा मुस्लिम समाज को जो न्याय देना है वो देना ही पड़ेगा। कोई 4 लोग मिलकर के सारे वक्फ बोर्ड का पैसा नहीं खा सकते। अगर इससे तेजस्वी बाबू को परेशानी है, इसका मतलब वो जंगल राज का अभी भी समर्थन करते। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एनडीए के नेताओं को हिम्मत है तो बताया 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? 2025 में हमारे चेहरा नीतीश कुमार जी हैं। पता नहीं कौन दुनिया में है। तेजस्वी बाबू को लड़ाई झगड़ा करके अपना नाम लेना पड़ता है, हमारे यहाँ पहले से तय है। हुआ क्यों नहीं? आप तो कहते हैं हम मुस्लिम समाज के बहुत ही समर्थक हैं, तो आप लोग आपस में बांट लिए पद, और मुस्लिम समाज को तो आपने कल्पना में भी नहीं दिया है। तो सब काल्पनिक आप लोगों का, लेकिन कल्पना में भी नहीं दे रहे हो। वो मुस्लिम समाज अब शायद ही महागठबंधन से बंधे। प्रधानमंत्री का रोड शो है पटना में 2 तारीख को, बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी के दिल में बिहार है, प्रधानमंत्री जी के दर्शन में, विजन में बिहार है, और इस बिहार को अभी तक जहां लाए हैं वहां से भी अब ऊंची उड़ान देना है। और मोदी जी, नीतीश जी, चिराग जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी, ये 5 लोगों की जो पांडव की टीम है वो निश्चित रूप से इस कार्य को करेगी। सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल को नचनिया कह दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने, वो झूठे चल गया। वक्फ का जो एक्ट है वो सेंट्रल एक्ट है। वो वोट बैंक को खुश करने के लिए, एक पर्टिकुलर वोट बैंक को, स्पेशली मुसलमानों के वोट बैंक को खुश करने के लिए वो इस प्रकार की एक मैसेज दे रहे हैं, जो कि सच नहीं है। असल में क्या है कि इन सब की मंशा है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वह कुछ लोगों तक रहे, सीमित रहे, और उसका वह लाभ उठा सके बनस्पत की आम जो मुसलमान है, खास करके जो गरीब मुसलमान हैं, जो हमारी मुसलमान बहनें हैं, या मुसलमान बच्चे हैं, उनका वक्फ की प्रॉपर्टी से भला हो सके। जो वक्फ से जो इनकम, प्रॉपर्टी से जो इनकम आए, उससे स्कूल खोलें, कॉलेजेस खोलें, महिलाओं के लिए रोजगार के साधन बने, उसकी चिंता करते नहीं। इसलिए इस प्रकार का ढोल बार बार बजाते हैं कि हम वक्फ की जो एक्ट है उसको हम अबॉलिश कर देंगे और वापस से वही जो माफिया है उन्हीं का वक्फ पर राज होगा। स्टेटमेंट आया है कि वक्फ बिल जो सरकार ने लाया है ये मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने का प्रयास है, मुस्लिमों की जमीन छीनने का प्रयास है। कहीं पर भी 1 इंच भी कहीं मुसलमान की कोई जमीन छीनने जाने वाली नहीं। वही जमीन, वही वापस से जमीन मुसलमानों को ही काम आने वाली है। कितने हजारों करोड़ रुपए की उससे इनकम हो सकती है, जबकि उसका 10वां हिस्सा भी उसकी आय नहीं होती अभी। और जो इनकम होगी वह मुसलमान बहनों के लिए, मुसलमान बच्चों के लिए और मुसलमान में जो गरीब लोग हैं उनके उत्थान के लिए इस्तेमाल होने वाली है। तो क्या कांग्रेस अलवी साहब जानकर शरारत कर रहे हैं, जानकर वोट बैंक की राजनीति के चलते कर रहे हैं। उनसे पूछिए कि वक्फ की प्रॉपर्टी से जो आय होती है, वक्फ बोर्ड ने पिछले कुछ सालों में कितने नए अस्पताल बनाए या कितनी नई यूनिवर्सिटीज बनाई है। नहीं पता है कि वक्फ कानून केंद्र सरकार का कानून है और केंद्रीय कानून पूरे देश में लागू है। जिस प्रकार से वह हर घर में नौकरी दे रहा है, जिस प्रकार से वह झूठ की एक पूरी की पूरी शीश महल तैयार करके रखे हैं, उसी का एक हिस्सा यह भी है। क्या बोलते हैं तेजस्वी यादव, उनको खुद नहीं पता है। वह यह भी नहीं जान रहे हैं कि वक्फ का कानून क्या। अगर पूछ लिया जाए उनसे कि ठीक है वक्फ कानून के बारे में एक शब्द बोल के दिखाइए, वह एक शब्द भी नहीं जानते हैं। और वक्फ का कानून लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पूर्ण बहुमत से पास है।
लेकिन जब इरादा केवल वोट बैंक का हो तो वैसे व्यक्ति ने न कभी पहले कानून की चिंता की है, न आज कानून का चिंता करते हैं। और यही कारण है कि आज तेजस्वी यादव का पूरा परिवार जेल में जाने के कगार पर है।